हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में, क्योंकि हम जानते हैं भगवान ने इस जगत को गीता में ये स्टैंप मार कर कह दिया, दुःखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है दुखों का सागर है और अशाश्वतम है, यानी यहाँ पर सुख प्राप्त करना असंभव है। सुख प्राप्त करना वो कोरा चेक है जो बिना तारीख का है। पर फिर भी हम इस संसार में देखते हैं कई तरह के लोग कितने प्रकार से सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने के लिए न जाने वो कितने कितने पाप करते हैं। अपने लिए पाप करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए भी अनेक तरह के पाप करते हैं। पर वो ये जानते नहीं कि इन पापों का परिणाम कितना भयानक होता है। हंस हंस के किया हुआ पाप हमें रो रो के भुगतना पड़ता है। कोई तेरे पाप का भाग न बाटनहार, कोई तेरे पाप का भाग न बाटनहार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि, भजले हरि हरि। जब हम पाप करते हैं ना, तब हम ये सोचते नहीं हैं कि उन पापों का परिणाम कितना दुखमय होता है। और पाप करते करते जब जीवन में दुख और कष्ट आते हैं ना, तब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, मंदिर की तरफ मुड़ते हैं, और मंदिर में जाकर भगवान के सामने भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। तब जानते हैं उस समय भगवान कृष्ण हमें देखते हैं कि अब तो ये मेरी शरण में आया है और मुझसे दया मांग रहा है। और सबसे पहले भगवान हमसे यही पूछते हैं, क्या तुमने किसी पर दया की? जब व्यक्ति पाप करता है ना, जब मांस खाता है ना, नॉनवेज खाता है, अनेक प्रकार के बकरी, मुर्गी, जानवर काट काट करके खाता है, तब उसके मन में दया नहीं आती। पर जीवन में जब दुख आते हैं तो भगवान के सामने आकर के बोलता है, दया करो प्रभु, दया करो। बस भगवान उसी समय यही पूछते हैं, क्या तुमने दया की? तुमने किसी पर दया की? अगर तुमने दया नहीं की तो तुम मुझसे कैसे दया की उम्मीद रखते हो? भक्तों, दया वो इको साउंड है, जैसे हम पहाड़ी पर जाकर के जोर से चिल्लाते हैं ना, आवाज करते हैं और सामने से भी आवाज आती है, या उस फुटबॉल की तरह है जो दीवार पर मारने से सामने से फुटबॉल दीवार पर लग करके वापस आता है। उसी प्रकार अगर हम किसी पर दया करते हैं तो कोई हम पर भी, यानी कृष्ण हम पर भी दया करेंगे। अगर हम किसी जीव पर दया करते हैं तो कृष्ण जो जीवों के पालक हैं वो हम पर दया करेंगे। क्योंकि मांस खाने वाले
उसके अंदर दया नहीं होती। जो मांस खाता है ना, उसके अंदर दया नहीं होती। एक बार ऐसे हुआ कि सारे जानवर मिलकर बैठे और बकरी, मुर्गी, गाय, बिल्ली, पशु आदि आदि, आज तो चाइना में हम जानते हैं हर तरह के जानवर को खाते हैं, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पला हुआ मनुष्य भी खाते हैं। इतना तक सुना है, इतने निर्दयी हो गए हैं आजकल। तो एक बार जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई और जानवरों का एसोसिएशन बना। मुर्गी, बकरी, गाय आदि आदि, कुत्ता सब बैठे थे और उन्होंने एक बोर्ड लगाया और बोर्ड लगा करके बैठे थे। तब वहां से कुछ मनुष्य जा रहे थे और मनुष्यों ने देखा कि उस बोर्ड पर क्या लिखा है, और उस बोर्ड पर लिखा था कि हम सब जानवर जो घास खाते हैं, हम सब जानवर जो घास खाते हैं, मनुष्य लोग हमें जानवर कहते हैं। हम घास खाने वाले पशुओं को मनुष्य लोग जो हैं वो जानवर कहते हैं। तो ये मनुष्य जो जानवर खाते हैं उनको आप क्या कहेंगे? भक्तों, जब हम मांस कटवाने जाते हैं ना, जब उस मुर्गी को कटवाते हैं ना, तो हमारी जीवा पे पानी होता है और मुर्गी की आंख में पानी होता है। मुर्गी की आंख में पानी होता है और हमारी जीवा पर पानी होता है। परंतु इसका जब परिणाम होता है ना, वो नरक में उल्टा होता है। हमारे आंख में आंसू होता है। क्यों मालूम है? कौन से नरक में डालते हैं? कुंभी पाप नाम का एक नरक है जो बहुत बड़ा गरम तेल का समुद्र है, और उस समुद्र में उस व्यक्ति को इतने साल डाला जाता है जितनी पशु पक्षी मुर्गी आदि उस व्यक्ति ने खाए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अंदर जब उस गरम तेल में डालते हैं तो तुरंत वो मर जाता है। नहीं, हजारों हजारों साल तक वो अंदर तड़पता है और चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे निकालो यहां से। पर आज के मूर्ख लोग इतने मांस के अंदर पागल हो गए हैं, मुर्गी बकरी काट करके अपने घर ले आते हैं। देखिए, जब अपने बुजुर्ग, अपने माँ बाप, दादा दादी मरते हैं ना, तो उसकी हड्डियां जो होती हैं ना, जब शमशान में हम जलाते हैं तो उसको आश्रम में रख के आते हैं। क्यों भाई? तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, तुम उनकी हड्डी क्यों घर नहीं ला रहे हो? नहीं, अगर भूत बन गए तो और हमें नुकसान पहुंचा दिया तो हमें डर लगता है। अच्छा, माँ बाप की हड्डी शमशान भूमि से आश्रम में ले जाते हैं और मुर्गी बकरी की हड्डी अपने घर में लाते हैं। घर में ही नहीं, वो अपने फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में ही नहीं, वो अपने घर पे गैस के चूल्हे पे अपने बर्तनों में रखते हैं। बर्तनों में नहीं, गैस के चूल्हे पर ही नहीं, वो अपने मुंह में रखते हैं, मुंह में खाते हैं। मुंह में ही नहीं, वो अपने पेट में डालते हैं, पेट में डालते हैं। पेट को शमशान भूमि बना दिया है। यानी बाप की हड्डी उस आश्रम में और मुर्गी की हड्डी पेट में। शमशान भूमि बना दिया है पेट को इस मनुष्य ने। मनुष्य की शमशान भूमि तो जांगीपुरा में है, पर मनुष्य ये नहीं जानता मुर्गी और बकरी की शमशान भूमि मैंने अपने पेट में बना दी है। और फिर मंदिर में आते हैं और भगवान से कहते हैं, दया करो प्रभु, दया करो। भगवान गीता में कहते हैं, ये जीवात्मा जो है ना,
वो मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। इसी नाते हम 84 लाख योनियां जो हैं वो भगवान की संतान है। चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे मनुष्य हो, हम सब भगवान की संतान हैं। तो एक भाई यानी मनुष्य दूसरे भाई यानी मुर्गी या बकरी को काट करके खाएगा तो क्या हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण को ये अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। उन्हें बहुत दुख होगा कि मेरा एक पुत्र दूसरे पुत्र को काट करके उसकी हत्या करके उसे खा रहा है। इसलिए भगवान से दया करने से पहले, भगवान से प्रार्थना करने से पहले तुम बद्ध जीवों पर, उस मुर्गी उस बकरी पर दया करो और फिर आकर के भगवान से कहो दया करो प्रभु, दया करो। तुम अगर किसी पर दया करते हो तो निश्चित रूप से कृष्ण तुम पर दया करेंगे। भक्तों, अगर आज तक हमसे ये भूल हो भी गई है, अगर हमने जाने अनजाने में, नादानी में, अज्ञान में ये मांस खा भी लिया है तो आज से ही जाग जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ और आज से इसी का प्रायश्चित कलयुग में एक ही महामंत्र से हो सकता है और वो महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये महामंत्र अगर कोई व्यक्ति आज से चालू करता है तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। इसके जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अर्जुन, ये गीता के संदेश से भगवान हमें बताते हैं कि मेरी शरण में आके तो देख। हाँ, फिर अगर हमने महामंत्र चालू कर दिया और नॉनवेज फिर से अगर खाया तो वो पाप नहीं, वो अपराध है। क्योंकि पाप करने से एक डंडा लगता है और अपराध करने से 10 डंडे लगते हैं। इसलिए अगर आप आज से छोड़ना चाहते हो और भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो भगवान आपके सारे पापों को माफ कर देंगे, पर गलती से दोबारा मत खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।